नमस्कार, मैं रुचिता पटेल फ्रॉम महाकाल एग्रो आज फिर से आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद के बारे में। यह खाद कौन सी फसल में कौन सी अवस्था में इस्तेमाल करना चाहिए, बेसल डोज में कितनी मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कॉम्बिनेशन क्या है, परफेक्ट डोज क्या है और साथ ही इसके फायदे क्या है, संपूर्ण जानकारी देंगे। आप चाहे खरीफ की फसल करते हैं, चाहे सब्जी वर्ग की फसल करते हैं या फिर किसी भी प्रकार की फसल करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद में 16% फॉस्फोरस आता है, 12% सल्फर आता है, 21% कैल्शियम आता है। कुछ कंपनियों के एसएसपी ऐसे भी होते हैं जो जिंक कोटेड आता है या फिर बोरोन कोटेड आता है। तो जिंक कोटेड में 1% जिंक आता है, बोरोन कोटेड में भी 1 से 2% बोरोन आता है। लेकिन इसमें जो पोषक तत्व होते हैं वह है सल्फर, फास्फोरस और कैल्शियम। एसएसपी दानेदार और पाउडर दो फॉर्म में आता है। कुछ किसान कहते हैं कि दानेदार बढ़िया रिजल्ट देता है, तो कुछ किसान कहते हैं कि पाउडर का अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो कौन सा ज्यादा बेहतर रिजल्ट देगा, उसकी जानकारी हम वीडियो के अंत में दे रहे हैं, तो यह वीडियो बिना स्किप किए देखें। दोस्तों, अब बात करते हैं एसएसपी के फायदे क्या है। एसएसपी में जो पोषक तत्व आते हैं वह है फास्फोरस, कैल्शियम और सल्फर। पौधों को 17 प्रकार के पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। प्राइमरी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होते हैं, तो फास्फोरस प्राइमरी पोषक तत्व में आता है। फास्फोरस के फायदे अगर आप जानें तो फास्फोरस रूट डेवलप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोषक तत्व होता है। जितनी ज्यादा जड़ों का विकास होगा उतने ही पौधे ज्यादा पोषक तत्व ग्रहण कर पाएंगे और पौधों में पोषक तत्व की कमी नहीं आएगी। फल फूल ज्यादा मात्रा में लगेंगे, यानी कि जड़ों के अच्छे विकास के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है। उसके साथ इस टाइम तने में मजबूती आती है। जैसे गेहूं, धान, सरसों की फसल है, यह ऐसी फसल जिनकी हाइट ज्यादा होती है और फल लगने के बाद गिरने की समस्या होती है। दाने भरने के बाद में वजन ज्यादा हो जाता है और गिरने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो ऐसी फसलों में फास्फोरस की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि इस टाइम में मजबूती होगी तो फसल गिरेगी नहीं, उसके साथ दाने अच्छी मात्रा में बनेंगे। ज्यादा मात्रा में दाने बनते हैं, साइज अच्छी बनती है। किसी भी फसल में जब 3G कटिंग करते हैं, जैसे तरबूज और मिर्च में 3G कटिंग करते हैं, यानी ज्यादा शाखाएं निकलती है, तो सेल डिवीजन के लिए फास्फोरस की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए जब ज्यादा शाखाएं निकल रही है तो उस टाइम फास्फोरस का फसलों में ज्यादा उपयोग किया जाना चाहिए। उसके साथ ही दलहनी फसलों में जड़ों में जो गांठें होती है, जिन्हें ग्रंथि कहते हैं, ग्रंथियां में राइबोजियम बैक्टीरिया होता है। राइबोजियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। फास्फोरस की कमी फसलों में कैसे पहचान कर सकते हैं। फास्फोरस की कमी जब भी किसी भी फसल में या पौधे में होगी तो पत्तियां लाइट बैंगनी कलर की हो जाएगी या फिर कुछ पौधों में ब्लू कलर की भी हो सकती है, तो यह फास्फोरस की डेफिशिएंसी होती है। जड़ों का ज्यादा विकास नहीं होगा तो जो प्रॉपर साइज बननी चाहिए पौधों की या फसल की, वह साइज पौधे की प्रॉपर नहीं बनेगी, यानी कि छोटी साइज रह जाएंगी। एसएसपी में दूसरा पोषक तत्व आता है सल्फर, जो कि 11% होता है और सल्फर सेकेंडरी पोषक तत्व में आता है। सल्फर फसलों में क्यों उपयोग करना चाहिए, तो सल्फर सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छा फंगीसाइड है और कुछ हद तक कीटनाशक इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है। बहुत सारे फंगीसाइड आते हैं जिनमें सल्फर का कॉम्बिनेशन आता है, जैसे कि टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर आता है, तो सल्फर बहुत ही अच्छा फंगीसाइड है। सल्फर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, जिससे क्लोरोफिल का निर्माण होता है और फसल या पौधे हरे भरे रहते हैं और दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा बढ़ाता है। दलहनी फसलों में तेल की मात्रा ज्यादा बढ़ाता है और तेल की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी, फिर दाने की साइज भी ज्यादा बढ़ेगी और वजन भी ज्यादा बढ़ता है। इसलिए सरसों वगैरह दलहनी जो फसलें हैं, सल्फर का ज्यादा उपयोग करते हैं। सर्दियों में चाहे पौधे हो या उस टाइम की कोई भी फसल हो, उस पर सल्फर का स्प्रे कर सकते हैं। यह सल्फर को पानी के साथ में दिया जाता है और सल्फर के बहुत सारे फायदे, जैसे ये पौधों को ठंड से बचाता है। एसएसपी में तीसरा पोषक तत्व आता है कैल्शियम 19%। कैल्शियम भी सेकेंडरी पोषक तत्व है। कैल्शियम से पौधों में स्ट्रक्चरल मजबूती होती है, जिससे कि पौधे जल्दी गिरते नहीं हैं।
कैल्शियम तत्व की बहुत ही आवश्यकता होती है। उसके साथ ही कैल्शियम मिट्टी को अधिक भुरभुरा बनाता है। इसके बहुत फायदे हैं। कुल मिलाकर देखें तो एक अच्छी फसल के लिए, अच्छी उपज के लिए और अच्छी गुणवत्ता के लिए एसएसपी को फसलों में जरूर उपयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक की, कौन सी फसल में कितनी मात्रा में आपको इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, इसके डोज 3 तरीके से होते हैं, मैं आपको बताऊंगी। सब्जी वर्ग के फसलों में अलग है। रबी खरीफ की फसलों में, दलहनी तिलहनी फसलों में आप अलग तरीके से उपयोग कर सकते हैं और कंद वर्गीय फसलों में इसकी अलग मात्रा लगती है। तो सबसे पहले दलहनी तिलहनी फसलों में मैंने बताया प्रोटीन और तेल की मात्रा को बढ़ाता है। या रबी खरीफ की किसी भी फसल में आप उपयोग करते हैं तो 70 से 75 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करें। यह सफिशिएंट डोज रहेगी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सब्जी वर्गीय फसल में आप उपयोग करते हैं तो आप 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बेसल डोज में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बेसल डोज में उपयोग करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ दानेदार और पाउडर एसएसपी की जानकारी देती हूँ। अपनी फसल की अच्छी ग्रोथ और अधिक पैदावारी के लिए एसएसपी का इस्तेमाल अपनी लगभग सभी तरह की फसलों जैसे कि आलू, धान, गेहूं, सरसों, प्याज, लहसुन, लौकी, कपास, सोयाबीन, गन्ना आदि के लिए कर सकते हैं। आइए दानेदार और पाउडर में क्या फर्क है देखते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि दानेदार एसएसपी में 16% फास्फोरस, 11% सल्फर, 19% कैल्शियम होता है। दोनों में तत्व की समान मात्रा है, दोनों का रिजल्ट समान मिलता है, दोनों के गुणवत्ता में भी कोई अंतर नहीं है। दिक्कत होती है केवल उनके इस्तेमाल में। जब हम पाउडर वाली, जो दाम में कम है, उसका उपयोग खेत में करते हैं और यदि हवा चल रही है तो हवा के साथ उड़ती है। छिड़काव करते समय एक समान मात्रा जमीन पर नहीं गिरती है। अगर कंद वाली फसल लगाते हैं या कम सिंचाई वाली कोई फसल लगाते हैं तो पाउडर वाली एसएसपी का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़िया रहता है। लेकिन यदि ज़्यादा सिंचाई वाली कोई फसल लगाते हैं तो दानेदार वाली एसएसपी ज़्यादा बढ़िया रहती है। पाउडर वाले एसएसपी को घुलने में कोई समय नहीं लगता है, तो वही दानेदार वाली एसएसपी को घुलने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। इसलिए सिंचाई और फसल के चुनाव के हिसाब से एसएसपी का चुनाव करना चाहिए। ऐसी सारी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको इस वीडियो में दिखाई गई माहिती में कोई समस्या हो या फिर आपकी खेती में कोई परेशानी हो तो आप हमें स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिखकर समस्या बताएं, जिससे हमारी टीम आपको संपर्क करेगी और आपकी समस्या का समाधान देगी और हम प्रयास करेंगे कि हमारा अगला वीडियो आपकी समस्या पर हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।